हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इफ एल्स। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इफ एल्स होती क्या है। तो अगर मैं बात करूँ इफ एल्स का, इफ एल्स एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जो कि यूज होता है कंडीशन को चेक करने के लिए। इसमें होता है कि इसमें दो ब्लॉक होते हैं, एक होता है इफ ब्लॉक, दूसरा होता है एल्स ब्लॉक। इफ ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। मैं फिर से बता दूं, जब यूजर कुछ कंडीशन को इनपुट करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं क्या होता है इसका सिंटैक्स। तो अगर मैं बात करूँ इफ एल्स की सिंटैक्स की तो कुछ इस तरह से दिखता है। ये होता है इफ ब्लॉक, तो ये होगा ई ब्लॉक की बॉडी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ई ब्लॉक की बॉडी। तो ये होगा ई ब्लॉक, फिर होता है एल्स ब्लॉक। तो ये होगा ई ब्लॉक, ये होगा एल्स ब्लॉक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ई ब्लॉक की बॉडी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है एल्स ब्लॉक की बॉडी। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस होते हैं। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक जो है इसमें कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं या कुछ भी हो, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, अगर फॉल्स है तो कुछ इस तरह से ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। फिर से बता दो, तो यहाँ पर हम कुछ कंडीशन को इंप्लीमेंट करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू निकला तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है इफ एल्स का। तो इसको प्रोग्राम इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो जावा में प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पर जो टेक्स्ट एडिटर है अपना उसको ओपन कर चुका हूँ। इसको एक बार सेव करते हैं। तो सेव मैंने कुछ इस तरह से करा, एग्जाम्पल डॉट जावा। तो ये होगा मेरा जावा की जो फाइल है उसका नाम। तो यहाँ से अब हम कोड लिखना शुरू करते हैं। जब हम जावा की प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमेशा क्लास से शुरू होते हैं। तो मैंने बोला क्लास, और क्लास का नाम रखते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लास की बॉडी। फिर हम डिफाइन करते हैं मेन मेथड। मैंने कुछ इस तरह से करा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फिर हम करते हैं स्ट्रिंग की args। जो args है वेरिएबल के नाम है, इसके जब कुछ भी रह सकते हो। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है मेन मेथड की बॉडी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से कोड लिखना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से करा, मैंने करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो मैंने यहाँ पर करा कुछ एंटर एनी नंबर। ये जो मैसेज है ये कंसोल पे शो होगा यूजर को। तो मैंने करा एंटर एनी नंबर। तो ऐसे कुछ मैसेज शो होगा जो कि एंटर एनी नंबर, जो कि कंसोल पे शो होगा जो मैसेज। तो ये शो होगा यूजर को। तो यूजर से हम अभी इनपुट लेते हैं। यूजर से इनपुट लेने के लिए जावा में एक फ्री डिफाइन क्लास है जो कि स्कैनर क्लास, उसको पहले इंपोर्ट करते हैं। मैंने करा इंपोर्ट। तो इंपोर्ट एक कीवर्ड है जिसकी मदद से हम जावा की जो लाइब्रेरी होते हैं उसमें से हम कोई भी क्लास या कोई भी पैकेज हो उसको हम इम्पोर्ट कर सकते हैं अपनी यूज के लिए। तो मैंने करा इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल। ये जो है जावा डॉट यूटिल है पैकेज का नाम, उसके अंदर स्कैनर क्लास जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो यहाँ पर जो है स्कैनर क्लास इंपोर्ट हो चुका है जो कि था जावा डॉट यूटिल पैकेज में। तो अब स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दे ताकि हम यूजर से इनपुट ले पाएँ। तो मैंने यहाँ पर करा स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर। जो न्यू है, न्यू कीवर्ड एक न्यू कीवर्ड होते हैं जिसकी मदद से हम कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो मैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो यहाँ पर जो SC ऑब्जेक्ट की रेफरेंस है, तो मैंने कुछ इस तरह करा स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर। फिर कुछ आर्गुमेंट देते हैं। मैंने करा सिस्टम डॉट इन। तो सिस्टम डॉट इन इसीलिए करते हैं यहाँ पर यूजर को कीबोर्ड से वैल्यू लेना है। तो यहाँ पर मैंने करा सिस्टम डॉट इन। तो अब क्या करते हैं, अब यूजर से इनपुट लेते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से करा इंट a इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। तो ये जो SC है ये ऑब्जेक्ट की रेफरेंस और नेक्स्ट इंट है एक फंक्शन जिसकी मदद से हम इंटीग्रल वैल्यू का आज इनपुट के हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर इतनी कोड की मदद से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। जो भी यूजर इनपुट एंटर करेगा वो आके ए पे स्टोर होगा। तो हम हमेशा ए को ही रिप्रेजेंट करेंगे ई ब्लॉक के अंदर। तो इस प्रोग्राम हमको करना है कि हमको चेक करना है कौन सा नंबर पॉजिटिव है कौन सा नंबर नेगेटिव है यूजिंग इफ एल्स। तो मैंने कुछ इस तरह से करा, इफ यहाँ पर मैंने आपको बताया था यहाँ पर कुछ कंडीशंस हम इनपुट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर करा इफ जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा वो आके ए पे स्टोर होगा। तो हम सिंपल ए को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने करा इफ ए ग्रेटर देन 0। अगर ए 0 से बड़ा है तो हम ई ब्लॉक के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टेटमेंट इनपुट कर रहा हूँ। मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो यहाँ पर हम सिंपली एक मैसेज शो करना है जो है द नंबर इज पॉजिटिव। तो ये होगा ई ब्लॉक की काम। अगर जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा वो 0 से बड़ा नहीं हुआ तो सिंपली हम एक एल्स ब्लॉक क्रिएट करते हैं। तो इसमें क्या होता है,
अगर ये वाला जो स्टेटमेंट है अगर ये फॉल्स है तो ये वाला एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो हम कुछ एल्स ब्लॉक के अंदर कुछ स्टेटमेंट डालते हैं। मैंने करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो मैंने आप कुछ इस तरह से करा द नंबर इज नेगेटिव। तो एक सिंपल सा कोडिंग है। तो मैं भी कुछ इस तरह से करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। मैंने कुछ इस तरह से करा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल इसके अंदर आएगा, इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट होंगे उन सबको यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला जो 2 स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होंगे। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हम करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो मैंने यहाँ पर करा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम था। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर स्टेटमेंट ट्रू नहीं, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम था बाय यूजिंग इफ एल्स। तो इसको एक बार सेव करते हैं। तो मैंने करा सेव। इसको सेव करने के बाद जो CMD है उसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर CMD, तो ये सबसे आसान तरीका है CMD ओपन करने का। तो हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। मैंने करा जावा सी, जो ये फाइल का नाम है एग्जाम्पल डॉट जावा। तो हमेशा कंपाइल टाइम में फाइल का नाम यूज होता है। तो यहाँ पर मैंने कहा जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा। तो यहाँ पर कंपाइल हो रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। जो प्रोग्राम था हमारा वो एरर फ्री है। तो इसके बाद रन करते हैं। रन टाइम में क्लास नाम का यूज होता है। तो क्लास का नाम था एग्जाम्पल। तो यहाँ पर एक मैसेज हो रहा है जो कि एंटर एनी नंबर। हमने कंडीशन डाला था अगर नंबर 0 से बड़ा हुआ तो 0 से बड़ा हम कोई भी नंबर डालते हैं। मैंने डाला 5 जो कि 0 से बड़ा है। यहाँ पर सिंपल से आउटपुट शो हो रहा है जो कि नंबर इज पॉजिटिव। हम इफ ब्लॉक के अंदर आए थे तो यहाँ पर शो करा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। इसको एक बार और करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ 0 से छोटा नंबर डाल के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर करा -8 जो कि 0 से छोटा है। तो यहाँ पर सिंपल सा आउटपुट शो हो रहा है द नंबर इज नेगेटिव एंड एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन है फॉल्स है तो कंट्रोल एल्स ब्लॉक के अंदर आया, जो हमारा एल्स ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो गया एंड आउटपुट जो शो करा हुआ है नंबर इज नेगेटिव एंड एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। तो कुछ इस तरह से इफ एल्स जो है काम करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो एक छोटा सा प्रोग्राम था, डेमो था आपको दिखाने के लिए कि इफ एल्स काम कैसे करता है। तो यहाँ पर कुछ लूप होल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लूप होल्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर इफ के अंदर जो भी हम कंडीशन डालते हैं वो हमेशा बूलियन होना चाहिए। मैं फिर से बता दूं तो यहाँ पर आप जो देख पा रहे हो जो कंडीशन है ये हमेशा बूलियन होनी चाहिए। अगर हम बूलियन के अलावा कोई और वैल्यू ले रहे हैं, मतलब मान लो इंट ले लिया मैंने या फ्लोट ले लिया, तो यहाँ पर ये एरर शो करेगा। तो एक रूल है जावा में कि हम यहाँ पर सिर्फ बूलियन वैल्यू का ही यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। अगर मैं बूलियन यूज कर रहा हूँ तो ये चल रहा है कि नहीं, अगर ये बूलियन यूज नहीं करा तो क्या एरर आ रहा है। तो इसको एक बार प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जो सारी चीज़ें हैं इसको हटा रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो यहाँ पर ये लाइन को भी हटा देते हैं। तो यहाँ पर जो सिंपल प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है वो बन के तैयार है। तो यहाँ से हम कोड लिखना शुरू कर दें। तो मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा इंट एक्स इक्वल टू 10। तो मैंने कुछ इस तरह से करा इंट एक्स इक्वल टू 10। तो अब मैं करता हूँ इफ एक्स। तो यहाँ पर मैं सिंपल करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से करा हाय वेलकम टू SGD कर लेते हैं, वेलकम टू SGD। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से करा इफ ब्लॉक के अंदर ये कंडीशन है x इक्वल टू 10। अगर इफ का जो वैल्यू है वो 10 से इक्वल है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो अगर नहीं है तो यहाँ पर कुछ दूसरा ब्लॉक क्लियर करते हैं जो कि एल्स ब्लॉक। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो मैंने यहाँ पर करा हेलो, फिर करते हैं वेलकम टू SGD। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है बन के तैयार है। एक बार आप बताओ इसमें कोई एरर आएगा या ये चल जाएगा। एक बार स्क्रीन को पॉज करिए और सोचिए कि इसमें क्या एरर आएगा। अगर एरर आएगा तो क्या एरर आएगा, अगर चल जाएगा तो ठीक है। आई होप आपने सोच लिया। इसमें सिंपल सा एरर ही आएगा क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया कि हम ये जो कंडीशन की जगह है इसमें हम सिर्फ बुलियन एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं।
बुलियन के अलावा अगर हम कोई भी एक्सप्रेशन का यूज करते हैं तो यहाँ पर ये सिंपल एरर ही शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो एक्सप्रेशन है ये इन टाइप का है। हमने यहाँ पर करा इंट एक्स इक्वल टू 10, जो कि एक्स है ये इन टाइप का है, तो यहाँ पर इसलिए एरर शो करेगा इनकम्पेटेबल टाइप्स। तो इसको एक बार देख लेते हैं एरर क्या शो कर रहा है। तो मैंने इसको सेव करा, सेव करने के बाद अब इसको कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पर जो एरर शो कर रहा है आप देख पा रहे हो, जो कि इनकम्पेटेबल टाइप्स इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बुलियन। तो यहाँ पर सिंपल सा वही एरर शो कर रहा है कि अब बुलियन की जगह इंट एक्सप्रेशन को यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा, इसको सिंपल वे कमेंट करते हैं ताकि इसका कोई यूज नहीं है। तो मैंने यहाँ पर करा इफ़ ट्रू, तो यहाँ पर मैंने कंडीशन डाला, अगर ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर ट्रू नहीं है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो इसको एक बार सेव करते हैं। सेव करने के बाद जो CMD उसको ओपन करते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से कंपाइल करा इसको जावा से, जो फाइल का नाम है वो example.java। तो यहाँ पर कंपाइल हो रहा है, उसमें कोई भी एरर नहीं है। इसको एक बार रन करते हैं। मैंने करा जावा एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जो सिंपल आउटपुट शो हो रहा है वो है हाय वेलकम टू SGT। तो ये ई ब्लॉक का स्टेटमेंट था, तो इसलिए ई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा क्योंकि जो कंडीशन था वो ट्रू था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो कंडीशन है ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अगर हम कंडीशन को फॉल्स करते हैं, मैंने कुछ इस तरह से करा फॉल्स, तो अगर हम कंडीशन को फॉल्स करते हैं तो यहाँ पर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो इसको एक बार देखते हैं कंपाइल करके। तो मैंने इसको कंपाइल कर रन करते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हो हेलो वेलकम टू SGT, जो कि एल्स ब्लॉक का स्टेटमेंट है वही एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो कंडीशन था वो फॉल्स था। तो फॉल्स था मतलब एल्स ब्लॉक का एग्जीक्यूशन होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा कंक्लूजन था, हम सिर्फ ही सिर्फ जो ई ब्लॉक का कंडीशन जगह है यहाँ पर हम सिर्फ ही सिर्फ बुलियन एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। अगर बुलियन के अलावा अगर कोई भी दूसरा एक्सप्रेशन का यूज करते हैं तो यहाँ पर सिंपल एरर ही शो करेगा। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स जो है वो बुलियन है, तो यहाँ पर एरर कोई नहीं शो कर रहा। अगर हमने यहाँ पर इंट फ्लोट बुलियन, तो अगर मैं इंट फ्लोट क्या कुछ भी टाइप का लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एरर ही शो करेगा। तो यहाँ पर मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने यहाँ पर इसको हटा रहा हूँ। तो यहाँ पर उसको इस तरह से करते हैं। मैंने करा x इक्वल टू 10, तो मैंने कुछ इस तरह से करा, यहाँ पर करते हैं इंट x। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा जो कि इंट x, जो x है इन टाइप का वेरिएबल है। तो मैंने कंडीशन डाला इफ़ x इक्वल टू 10, तो ये जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर x 10 नहीं है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर एक बात बताओ, ये चल जाएगा या कुछ एरर शो करेगा? एरर शो करेगा, तो कौन सा एरर शो करेगा? तो सिंपल यहाँ पर एरर ही शो करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर करा x इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हम कोई इक्वालिटी ऑपरेटर का यूज नहीं कर रहे, हम सिंपल यूज कर रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, वेरिएबल में वैल्यू असाइन होते हैं। तो यहाँ पर जो वेरिएबल था x था, उसमें हम एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं जो कि 10। तो ये माना जाएगा ये इन टाइप का है, क्योंकि जो x था वो इन टाइप का था। तो हम सिंपल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, x में एक वैल्यू है जो कि 10, उसको हम असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर के हिसाब से काम करते थे, इसलिए यहाँ पर एरर ही शो करेगा। तो यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट इसमें से एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये जो कंडीशन है, कंडीशन अमान्य है, इसमें कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंपल जो एरर शो करेगा वो है इनकम्पेटेबल टाइप्स। इसको एक बार सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको कंपाइल करते हैं। अब देख पा रहे हो कंपाइल नहीं हो रहा, जो कि इनकम्पेटेबल टाइप्स इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बुलियन। सिंपल से एरर इसीलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर करा x इक्वल टू 10, जो कि जो 10 है x में असाइन हो रहा है। तो यहाँ पर जो असाइनमेंट ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एरर ही शो कर रहा है, जो कि है इनकम्पेटेबल टाइप्स। तो मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा x इक्वल टू 10, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगर x की वैल्यू 10 है, यहाँ पर कुछ कर लेते हैं x इक्वल टू 10। तो यहाँ पर मैंने इसको डिक्लेयर करा इंट x इक्वल टू 10। तो अगर x की वैल्यू 10 है तो यहाँ पर हम इक्वलिटी ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, जो कि कर रहे हैं x इक्वल टू 10, जो कि x का वैल्यू है वो 10 से इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर इक्वल नहीं है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये बुलियन एक्सप्रेशन है, इसमें हम चेक कर रहे हैं कि इक्वल है या नहीं। तो इसको एक बार सेव करते हैं। अगर ट्रू है तो ये वाला पार्ट, अगर ट्रू नहीं है तो ये वाला पार्ट। तो इसका जो आउटपुट है x इक्वल टू 10 तो ट्रू ही है, क्योंकि x की वैल्यू 10 है। तो हम 10 को 10 से कंपेयर कर रहे हैं, तो 10 और 10 इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर ये ट्रू ही शो करेगा। तभी हम इसको कहते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। यहाँ पर जो कंडीशन है वो ट्रू ही शो करेगा। तो यहाँ पर सिंपल इफ ब्लॉक का एग्जीक्यूशन होगा। तो इसको एक बार सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैंने इसको कंपाइल करा, तो बिल्कुल कंपाइल हो रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। रन करते हैं तो यहाँ पर इफ ब्लॉक का जो स्टेटमेंट था वो एग्जीक्यूट हो रहा है, जो कि हाई वेलकम टू SGT। तो एक सिंपल सा था, अगर मैंने यहाँ पर करा x इक्वल टू 100, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू था वो 10 था, हम 10 को 100 से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये फॉल्स ही प्रोवाइड करेगा, क्योंकि 10 और 100 इक्वल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये फॉल्स प्रोवाइड करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, जो कि है
हेलो वेलकम टू SGT। इसको एक बार करके देख लेते हैं। मैंने इसको सेव करा। सेव करने के बाद इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। रन करते हैं। रन करने के बाद जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है वो एल्स ब्लॉक का, जो कि हेलो वेलकम टू SGT। तो ये एक लूप होल है इफ एल्स का। तो कुछ इस तरह से हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं जावा के प्रोग्राम में। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो या कहीं भी फंसते हो तो यहाँ पर जो नीचे मेंशन हो रही है मेल आईडी, इसमें आप मेल ड्रॉप कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो टेक्नोलॉजी फैक्ट या कोडिंग रिलेटेड पोस्ट को देखने के लिए या जानने के लिए कोडिंग के बारे में, तो यहाँ पर जो भी नीचे मेंशन हो रही है इंस्टाग्राम आईडी, उसमें आप फॉलो करिए। तो आज के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।